अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ। सुबह हो गई है और मैंने नाश्ता कर लिया, उस्मान को भी नाश्ता करवा लिया, साथ में जुनैद उठा तो उसको भी मैंने नाश्ता दे दिया। सर्दी बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पर क्योंकि कल बारिश हुई थी बहुत तेज़। दोपहर 11 से बारिश हुई थी तो पूरी रात तक बारिश चली। बहुत ज़्यादा बारिश थी, कभी तेज़ कभी बूंदाबांदी, मगर ठंड में इजाफा हो गया है। और ये देखें जी, मैंने स्वेटर दोबारा से पहन लिया, निकाल लिया स्वेटर, क्योंकि कल मैंने पूरा दिन कपड़े धोए, फिर काम वगैरह किया, पानी में हाथ था तो मुझे ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा। और कल मैं जल्दी रात को 9-10 बजे सो गई थी, सर में बहुत शदीद दर्द था। सुबह उठी फिर भी मुझे शदीद सर में दर्द है। सुबह उठते ही मैंने जैसा तैसा नाश्ता किया। पहले तो वोमिटिंग की मैंने टेबलेट ले ली, मोटिलियम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी लग रही थी। मैंने कहा अगर एक दफ़ा वोमिटिंग कर लूँगी तो बार बार मुझे होती रहेगी, तो मैंने मोटिलियम खा ली। साथ में मैंने 2 पेनाडोल, और मैंने बीपी में हो सकता है कि मुझे बीपी हो, क्योंकि रिदा मेरा बीपी चेक करती है या मेरा मुबीन चेक करता है। तो मुबीन और रिदा दोनों सो रहे थे, क्योंकि रात को मैं टेबलेट खाना भूल गई थी, सो गई थी। सुबह उठते ही मैंने वो टेबलेट खाई तो मुबीन के उस्मान कह रहा है कि मम्मा आप सुबह सुबह फिर टेबलेट ले रही हैं, बच्चे परेशान हो जाते। तो मैंने कहा बेटा मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। सर में ये दर्द तो होता ही होता है, साथ में ये होता है पीछे बैक, ये सर में बहुत शदीद दर्द होता है। तो मैंने कहा मैं तबीयत सही नहीं ज़्यादा बिगड़ जाए तो इससे अच्छा है मैं टेबलेट ज़्यादा खा लूँ। और अभी मैं व्लॉग बना रही थी, आप देखें कि जब मेरे सर में शदीद दर्द होता है तो मेरे चेहरे पे या आँखों के आगे मेरे ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह करे ठीक हो जाऊंगी। और व्लॉगिंग तो हमारा काम है, व्लॉगिंग करना। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा साथ में अपनी थोड़ा सा क्लिप बना लूँ, दिन भर की रूटीन फिर शेयर करती रहूँगी। और जी मैं बस बैठी हुई थी, अपने देख रही थी मोबाइल को। और रिदा उठेगी तो आज रिदा को बोलूँगी कि खाना बनाए, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं है। कर लेती हूँ कोशिश, अगर सर में दर्द कम हुआ तो मैं खाना बना लूँगी, वरना रिदा माशाल्लाह बना लेती है। रिदा को सब कुछ बनाना आता है, हर चीज़ रिदा बना लेती है माशाल्लाह। रिदा के हाथ में जायका भी है। कल मैं सारा दिन काम करती रही, रात को मैंने खाना नहीं बनाया तो रिदा ने पुलाव बना लिया था, मटर और मुर्गी का पुलाव। सुबह मैंने उठ के देखा तो मैंने देखा कि पतीली में मटर और मुर्गी का पुलाव बना हुआ है। अल्लाह मेरी बेटी को लंबी ज़िंदगी दे, अगर मैं काम ना करूं तो माशाल्लाह उठते ही वो सारा काम कर लेती है। अभी जो भी दिन भर की रूटीन होगी वो आपसे शेयर करती रहूँगी, और दुआ करें कि मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए, बस अल्लाह रहम करे। चाय बनाने के लिए रखी हुई है, देखें चाय बन रही है, सिलेंडर पर वही पक रही है, गैस दोबारा नहीं आ रही। गैस ने किया है बहुत ज़्यादा बेजार, आज 5वां दिन में कंटिन्यूस हमारी गैस नहीं आ रही। और अभी बच्चे जो उठते जा रहे हैं उनके लिए चाय बनाती जा रही हूँ। मैंने और उस्मान ने नाश्ता कर लिया था, रिदा के लिए चाय बना कर थर्मास में रख दी थी। फिर अभी जुनैद के लिए और सबके लिए अभी मुबीन उठा है, इसके लिए चाय बना रही। ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबका ख्याल करना पड़ता है। बोला भी नहीं जा रहा मगर व्लॉगिंग भी कर रही हैं। और साथ में ये चावल पड़े हुए थे, रिदा उठी तो कह रही थी मम्मा क्या बनाना है। मैंने कहा रात का पुलाव बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, सो गए थे ऐसे। तो ये चावल अभी गर्म करके बच्चों को खिला दूँगी, बाकी देखते हैं दोपहर को क्या बनाते हैं। अभी ये और ये अभी चाय निकालूँ रखूँ, तो देखती हूँ थर्मस में रखूँगी या इसमें, क्योंकि जुनैद नमाज का वज़ू करने गया हुआ है। अभी उठा हुआ अपनी मोबाइल पे लगा हुआ है। तो मैं चाय बस बन गई, थोड़ी सी पक जाए चाय, क्योंकि बच्चों को पकी हुई चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चाय अच्छी तरीके से पक जाए फिर उनको मैं नाश्ता दे दूँगी। रिदा शीशे में देख रही है खुद को, कमरे के शीशे में देख रही है। और ये देखें रिदा अपना स्कार्फ सही कर रही है। मैंने चाय बनाई, रिदा को बोला मैंने बेटा चाय को देख और थर्मोस में रख दे चाय। तो कह रही जी मम्मा आ गई रिदा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, भाई अफियत से होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग कब से ही शुरू हो गया है, तो मैं भी रिदा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और दूसरों को हमारा, क्योंकि हम सुबह को चाय पीते हैं हम, जैसे जब तक हमारा खाना नहीं बनता फिर हमारी दोबारा चाय बनती है। चाय तो मस्ट है, क्योंकि ठंडा मौसम में गर्मियों में तो वैसे भी चाय हमारी कम हो जाती है। रिदा मैंने चाय बना ली है। सर में मेरे दर्द मेरी जान, थर्मस धोकर उसमें चाय डाल दे और मेरे लिए भी लेकर आओ। अपने भाई जुनैद मुबीन को भी नाश्ता करवाओ, नाश्ती हुई जा रही है। और ये पापे पड़े हुए हैं रस, ये दे देना मुबीन को, सही। ये है रिदा थर्मस में चाय डाल रही है, चाय मैंने बनाई है, रिदा थर्मस में डाल रही है। तो कह रही मम्मा देखो मैं काम करती, फिर आप कहती है कि मेरी बेटी है डरा में काम नहीं करती।
भाई मैं प्रूफ दिखा रही हूँ, रिदा काम करती है ना, रिदा सुगड़ बेटी है, काम करती है। अभी रिदा आटा गूंद लेना या दुआ को बोल देना वो आटा गूंद लेगी, या तुम गूंद लो आटा। तो भाई दुआ मेरी बहू है, मगर जुनैद ने मना किया हुआ है कि मेरी बीवी व्लॉग में नहीं आएगी, इसलिए मैं उसको ना उसका नाम लेती हूँ ना उसका मैं बोलती हूँ। आज मेरे मुंह से दुआ निकल गया, क्योंकि मैं नहीं बोलती। जुनैद ने सख्ती से मना किया हुआ है कि मेरी बीवी का तो ना कोई नाम ले, ना कोई व्लॉग में आएगी, ना उसका कोई जिक्र होगा। इसलिए दोपहर की रोटी वो बनाती है, आटा वो गूंदती है, मगर मैं उसका नाम नहीं लेती हूँ, सिर्फ रिदा को बोल देती हूँ। तो इस तरह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे घर में प्यार मोहब्बत है। मगर अगर परमिशन जब मिल जाएगी तो उसको भी लाऊंगी कभी व्लॉग में, क्योंकि वो बच्चा है, मना करता है। 10 साल से लेकर वो खुद भी नहीं आ रहा मेरे व्लॉग में, तो मैं किसी और को क्या बोलूँगी कि आ जाओ। जो आते हैं उनका मैं व्लॉग बनाती जाती हूँ। आज नाश्ता रिदा सबको, आज रिदा मुबीन को नाश्ता देने जा रही है, मेरे लिए भी चाय लेकर आ रही है। इसको बोला रस पड़े हुए मुबीन को दे दो, क्योंकि हम नाश्ता बिल्कुल सिंपल सा ही करते हैं। इतवार के दिन पहले हम करते थे डबल रोटी, या बाहर से हमने नाश्ता मंगवा लिया उससे करते थे। अभी हम सिंपल नाश्ता करते हैं, क्योंकि बच्चे उठते ही देर से, लेट नाइट सोते हैं तो देर से उठते हैं। अभी 2 बज रहे, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रही थी, तो अभी मुबीन को नाश्ता देने जा रहे हैं। 2-2:30 बजे तक तो हमारे नाश्ते चलते जाए। हमारे बच्चे 3 बजे उठेंगे ना, खाना तैयार होगा, फिर भी बोलेंगे हमें मामा नाश्ता दो, वो खाना नहीं खाएंगे। इसकी वजह से देखे चावल पड़े हुए हैं, फिर भी नहीं खाएंगे। मुझे पता है कि ये लोग चाय मांगेंगे, चाय के बगैर ये खाना नहीं खाते। और रिदा मेरी चाय ला रही है, अपने भी ला रही है, रखी हुई है चाय, हाफ़ कप रिदा, बस ज़्यादा नहीं, हाफ़ कप सही, हाफ़ कप, और हाफ़ रिदा का हाफ़ मेरा। और तुम चावल गर्म करके खा लो। काम वाली मासी आ गई मिलने के लिए, तो लगता है कि आ गई है काम वाली मासी हमसे। अम्मा कैसी हैं, क्या हाल है? लहा जर्सी सर्दी लग रही है अम्मा मुझे। तुम नहीं पाओ। अम्मा कह रही है कि ला जर्सी आपको पहनी हुई ना अम्मा, तुम के बाहर बती। हाँ ना, मुझे सर्दी लग रही है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ। बीबी थी आधी है, देखो घाट आधी है, ये देखे मैंने पहनी है, मुझे इतनी सर्दी लग रही है अम्मा, मुझे ना वो सर में दर्द है बहुत शदीद मेरे। बीबी तो लहा जर्सी लहा। क्यों लाऊं, आपको अच्छी लग रही है, आप पहन लें। मैं पता आप भी उतारे, मैं उतारूंगा एक शर्त पे, आप भी उतार ले। मैं डिस्ट्रिक्ट में है था देख रही हो मां, अरे मियां की जर्सी चाहते पाते पाले तेरे। आपको अपने मियां से प्यार होगा ना। उसकी जर्सी पहनी है, अंकल से प्यार है आपको। खिलता खिलता रखी मेरी धी। हाँ बस दुआ करे अम्मा। चाय पियेंगी? अम्मा चाहिए रिदा आधा कप अम्मा को दे दो चाय का। बड़ी सर्दी है, सर्दी अम्मा बहुत ज्यादा सर्दी है। घूमता है कहाँ गई थी आप? किसके काम करना? उसका ऊपर वाली का है ना, आज सर्दी बहुत है ना। शम्मा लिखता है जी तले बिछी। अच्छा, आप कह रही थी शम्मा ने पार्लर खोला हुआ है। शम्मा नहीं आई पार्लर खोलने के लिए, आप कह रही थी नीचे ले रही है कमरा। आधी दहाया संभाल में को टकरी का ए शम्मा गिनाड़ी था जोड़ा ईदा। अच्छा, ईदा का ये घेना ये सीते लिखता तो क्या पाती बढ़िया मैं कुले मां कोई गाल नहीं पैसा तक ना गिन से। तो क्या हुआ? अम्मा कभी मैंने आपसे लिए हैं पैसे? नहीं भाई, बड़ी चल मेरी नवासी अच्छी है। हाँ ना, पैसे नहीं लेने नहीं पति गिना के पैसे दे मेरे को है। कराची में हो गई है बहुत ज़्यादा सर्दी, क्योंकि ये देखिए मेरे कल से लेकर परसों से लेकर स्वेटर पहना हुआ है। अभी पहना है मैंने मुबीन का अपर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने अपना स्वेटर दे दिया रिदा को, क्योंकि आज रिदा नहा कर आई थी, रिदा को सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा। बाकी स्वेटर सारे मैंने, स्वेटर जैकेट वगैरह सारे मैंने बंद कर लिए थे। मैंने अपने स्वेटर दे दिया रिदा को, और मैंने पहन लिया मुबीन का स्वेटर। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैं असर की नमाज़ का वज़ू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने मुबीन ने बोला कि मम्मा आप मेरा स्वेटर पहन लें। मुबीन ने जैकेट पहन ली, बाकी स्वेटर वगैरह मैंने बंद कर लिए थे, क्योंकि मुझे क्या पता कि दोबारा से सर्दी वापस आ जाएगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और हर जगह सर्दी का निज़ाम हो गया है, हर तरफ सर्दी ही सर्दी लग रही है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अल्लाह करे रमज़ान भी ऐसा ही अच्छा गुजरे, क्योंकि अभी जैसे सर्दी आ रही है मौसम ऐसा अच्छा गुजरे। वैसे भी रमज़ान में सर्दियाँ ही होंगी, क्योंकि मार्च के महीने में इतना मौसम जैसे वो गर्म नहीं होता, मौसम अच्छी रहती है। आज भतीजी से बात हुई तो कह रही पप्पो सर्दी ने बेजार कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई बेटा, सर्दियाँ वैसे भी अच्छी हैं, गर्मियों के लिहाज से सर्दियाँ अच्छी है। कह रही नहीं पप्पो
बहुत ज़्यादा सर्दी ने बेजार किया हमारी घुटकी में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी होती है। आपकी कराची में इतनी नहीं होगी, मैंने कहा कराची में नहीं होती है, मगर इस मरतबा कराची में भी सर्दी पड़ी है। तेरी हम बेजार हो गए, भले गर्मी आ जाए, क्योंकि गर्मियों में लाइटें चली जाती हैं, बहुत गर्मी ज़्यादा लगती है, बार बार लाइटें जाती हैं। इनकी तरफ तो लाइटें नहीं जाती, मगर हमारी तरफ तो लाइटें जाती हैं। मैंने कहा फिर भी सर्दी में बंदा खुद को कवर कर लेता है, हीटर चला लेता है, दो डबल स्वेटर पहन लेगा, सर्दी से मुकाबला कर सकते हैं, गर्मी से नहीं कर सकते। तो हंस रही थी, कह रही कि नहीं पप्पो के मतलब हमें ना गर्मी अच्छी लगती है, सर्दी अच्छी नहीं लगती। बहरहाल जब सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सब अल्लाह के मौसम में, अल्लाह के हाथ में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, हमारे कहने से ना सर्दी बढ़ेगी ना गर्मी घटेगी। बस मौसम अच्छा हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, मतलब ये है कि ना गर्मी हमें ज़्यादा फ़ील हो ना सर्दी ज़्यादा हमें फ़ील हो। मौसम सब अल्लाह के होते हैं, अल्लाह के हाथ में। हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, हमारे कहने की बातें। वैसे भी इंसान ना शुक्रा होता है, सर्दी आती है तो कहते हैं गर्मियाँ आ जाएँ, गर्मी आती है तो कहते हैं सर्दियाँ आ जाएँ। मौसम का पूछते रहते हैं मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, क्योंकि कभी सर्दी कभी भी गर्मी ज़िंदगी में चलती रहती है। बस अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करें। गर्मी सर्दी चलती रहती है, मौसम अल्लाह के सारे मौसम होते हैं। बाकी आ रहा है रमज़ान की आमद है, इंशाअल्लाह ताला सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। मगर लोग जैसे मैं कहती हूँ कि हम तो तैयारी में खुद भी करती हूँ रमज़ान की। ज़ाहिर मुसलमान है, सब रोज़ा रखते हैं, बचपन से लेकर मेरे बच्चे बिल्कुल छोटी उम्र में बच्चों को रोज़ा रखवाना मैंने शुरू करवा दिया था। समझो 4 या 5 साल तक की उम्र के बच्चे जो बिल्कुल ना समझ, बिल्कुल नादान बच्चे होते हैं, इस उम्र में बच्चों को मैंने रोज़ा रखवाने की आदत डाली थी। तो माशाल्लाह अभी तक तो जवान हो गए, मगर बिल्कुल रोज़ा कभी नहीं छोड़ते, और ना ही मैंने अपनी लाइफ में कभी रोज़ा छोड़ा है। मैंने जानबूझकर कोई भी एक रोज़ा नहीं छोड़ा। बस अल्लाह सबके कबूल करे रोज़े, नमाज़ें, कुरान पढ़ने की अल्लाह हिम्मत दे, ख़त्म निकालने की अल्लाह हिम्मत दे, हम कुरान पूरा पढ़ें रमज़ान में, तरावी की अल्लाह हिम्मत दे, गिला गिबत से हमें बचाए, और अल्लाह कुल कायनात को किसी का मोहताज ना करे, नमाज़ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, साथ मुझे और मेरे बच्चों को भी फरमाए। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह नए वालों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।